मौसम बदलने लगा है और आपको सच बात बताऊं तो मुझे सर्दी का मौसम बेहद पसंद है, लेकिन जो पसंद नहीं है वो है त्वचा का रूखापन। कभी कभी ऐसा लगता है कितनी भी क्रीम लगाओ, कितना भी लोशन लगाओ, लेकिन त्वचा रूखी ही रहती है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी घरेलू नुस्खे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी त्वचा की नमी बरकरार रहे। डॉक्टर शैला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मार्केट में ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो सब केमिकल बेस्ड हैं। कहते हैं कि हर्बल है, लेकिन वो जो हर्बल होती हैं उनमें भी केमिकल्स रहते ही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ नेचुरल तरीके नहीं है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के सर्दियों में? बहुत सारे तरीके हैं, आपके किचन में ही हैं। बस बात यह है कि आपके पास इतना वक्त होना चाहिए और इतनी पेशेंस होना चाहिए कि आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हमारे किचन में और ज़्यादातर होता है वो है हनी। हनी की तासीर ये है कि वो हमारा जो भी मॉइस्चर है उसको वहीं ट्रैप कर लेता है। तो आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए तो हनी बहुत ही एक अच्छी दवा है, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ऑयली भी है तो भी वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा। दिक्कत सिर्फ ये है कि ये जब आप हनी लगाते हैं तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर, बहुत गाढ़ा होता है, काफ़ी लोगों को इससे एलर्जी होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप हनी का इस्तेमाल चाहे आप रेगुलरली पिछले सीज़न में किया था, अब कर रहे हैं, तो एक एरिया पे लगा के उसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। और अगर वहाँ पर कोई भी इरिटेशन, ब्रूजिंग नहीं होती है तो हनी आपके लिए है। अगर गाढ़ा है तो उसमें जितना हनी उतना ही नींबू का रस मिला लीजिए, वो बहने लगेगा और फिर आप उसे एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। हनी यूज़ करने के बाद उसे हटाना गुनगुने पानी से होता है। लेकिन आपने बताया कि हनी जो है वो सबको सूट नहीं करता है, तो शहद के अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? एक हमारी जो बहुत ही फेमस हर घर में होम रेमेडी होती है वो होती है ग्लिसरीन और रोज़ वाटर। जितना ग्लिसरीन लिया उतना ही आप रोज़ वाटर उसमें मिला के उसे अच्छी तरह चर्निंग मिक्सी में मिला लीजिए और उसके बाद उसमें 2-4 बूंद अगर आप लेमन की डाल देंगे तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड थिंग एंड एवरीबडी, बच्चों तक को ये यूज़ हो सकता है। तो क्या इसे बनाकर स्टोर किया जा सकता है? कितने दिनों तक चलेगा ये लेमन हनी, लेमन, गुलाब जल और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन? हाँ, ये हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि वो लीटर्स में बना दिया जाता है, पर आपको 1 हफ्ते की सप्लाई बनानी चाहिए और 1 हफ्ते के बाद दोबारा बनाना चाहिए। ये इतना आसान है कि आप अलग अलग रखिए इंग्रेडिएंट्स को, मिक्स आप हफ्ते भर के लिए ही कीजिए। और जो अब आ जाता है, चलिए आपने मॉइस्चराइजर तो कर लिया पर खूबसूरती में चमक दमक भी चाहिए, तो वहाँ पर आती है बात पैक की। तो बादाम एक ऐसी चीज़ है, खाने में भी आपको चमक देता है। बस ये है कि प्लीज़ भिगो के मत खाइए, सब कुछ तो नहीं तो आप छिलके में फेंक देते हैं। 4 बादाम रोज़ च्यू करके खाइए तो आपको लिनोलिक एसिड भी मिलेगा और आपकी स्किन की चमक भी बढ़ेगी। इसी का अगर आप पेस्ट बनाते हैं, इस पेस्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बादाम को पानी के साथ पीस दिया गया, भिगो हुआ बादाम भी नहीं है। इसको अगर आप अपनी स्किन पे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए हफ्ते में एक बार लगाएंगे तो डेड स्किन सेल्स निकलते चले जाएंगे, पिगमेंटेशन कम होगी और रंगत बनी रहेगी। tuba.com